इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसकी वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, इसको कैसे हम प्रदर्शित करते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे किसी आवेश हो या आवेशों का समूह हो, कोई आवेशों का समूह हो, जैसे कि मान लीजिए ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, ये एक आवेश है या ऐसा ही कोई आवेशों का बहुत बड़ा समूह हो, तो उसके चारों तरफ, जैसे कि ये समूह हो गया, ठीक, तो इसके चारों तरफ कोई दूसरा अगर आवेश इस पर लेके आते हैं, कोई दूसरा इस पर हम पॉजिटिव लेके आए या इधर से पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी लेके हम इधर आए इस पर, तो इस पर एक बल कार्य करता है। इस पर जब हम कोई अगर नेगेटिव हो या पॉजिटिव, इस पर दूसरा कोई हम आवेश लेके आते हैं, आवेश है या आवेशों का कोई समूह है, इस पर कोई पॉजिटिव या कोई नेगेटिव, तो पॉजिटिव रहेगा तो ये पॉजिटिव से ये प्रतिकर्षण करेगा और नेगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ये आकर्षण करेगा। तो इस पर लाने पर कोई दूसरा आवेश इस पर प्रतिकर्षण या आकर्षण बल लगता है, तो इसके जो क्षेत्र हैं जिस पर ये आकर्षण और प्रतिकर्षण क्षेत्र लगते हैं, क्षेत्र पर जो प्रतिकर्षण और आकर्षण बल कार्य करता है, उसी क्षेत्र को, जैसे कि ये क्षेत्र है जिस क्षेत्र पर वो बल काम करती है, प्रतिकर्षण या आकर्षण, इसी क्षेत्र को हम इलेक्ट्रिक फील्ड या वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। एक बार और देखेंगे कि कोई आवेश हो या आवेशों का समूह हो, जैसे कि ये कोई आवेश है या आवेशों का समूह हो, इस पर कोई हम दूसरा कोई आवेश लेके आते हैं, इस पर कोई हम दूसरा आवेश लेके आते हैं, तो इस पर आकर्षण और प्रतिकर्षण बल काम करता है इस आवेशों के समूह के बाहर क्षेत्र पर, तो उसी वैद्युत क्षेत्र हम उसे ही कहते हैं जिसके चारों तरफ हो प्रतिकर्षण और आकर्षण बल जिस पर काम करेगा, उस क्षेत्र को हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। जो वैद्युत क्षेत्र होती है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इसको हम रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किसके द्वारा? रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। उसको समझने के लिए हम एक रेखा होती है जिसके द्वारा हम इसको समझने के लिए रेखा के द्वारा, जैसे कि देख लीजिए ये पॉजिटिव हो गया और ये निगेटिव हो गया, इस पर हमने ये रेखा बना दिया कि यहाँ पे निगेटिव आ रही है, तो ये इसको आकर्षित कर लेगा। अगर यही हमने पॉजिटिव लेके आएंगे तो इसको ये बाहर फेंक देगा, प्रतिकर्षण कर देगा, तो इस पर एक बल हमारा कार्य करेगा, आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल। तो उसी जिस क्षेत्र पर एक बल काम करेगा उसी क्षेत्र को हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, और इसको दर्शाने के लिए हम रेखाओं का प्रदर्शित करते हैं। रेखाओं के द्वारा ही हम इसको समझते हैं कि ये आवेश काम कर रहा है प्रतिकर्षण का और आकर्षण का। अब देखेंगे कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। अब देखेंगे कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है, यानी कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। जो वैद्युत बल रेखाएं हैं उसको हम कैसे समझते हैं कि ये वैद्युत बल का रेखाएं हैं। तो देखिए, वैद्युत बल एक काल्पनिक रेखा है जिसको हम समझने के लिए उसको दर्शाया जाता है। जैसे कि वैद्युत बल जो रेखाएं हैं ना, एक काल्पनिक रेखा है, हम लोग मानते हैं कि उसकी ऐसी रेखा होनी चाहिए, काल्पनिक रेखा है, हमने उसको माना। जैसे कि देखिए ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है,
तो जो पॉजिटिव होगी यहाँ से इसका पूरी आवेश है इधर जाती रहेगी चारों तरफ, पॉजिटिव पॉजिटिव जाएगा, ठीक। और ये निगेटिव है तो निगेटिव निगेटिव जाएगा चारों तरफ से। इसको हमने दर्शा दिया कि ऐसे ये रेखाएं दर्शाई जाती हैं, उसी को वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। तो मतलब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को हम पॉजिटिव के ऐसे रेखाएं हमने दर्शा दिया कि ये पॉजिटिव का है, ये निगेटिव का है। और जो पॉजिटिव निगेटिव है यहाँ से इसको आकर्षण करेगी, और जो निगेटिव आएगा इधर में तो ये भी इसको आकर्षण करेगा। तो ये रेखाएं हैं जो काल्पनिक रेखा हैं, उसी को हम वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। मतलब क्या, देखिए जो वैद्युत बल रेखाएं हैं एक काल्पनिक रेखा है, काल्पनिक रेखा है जिसको हम समझने के लिए उसको हम दर्शाते हैं कि ये रेखा जा रही है पॉजिटिव का, ये नेगेटिव का, या पॉजिटिव प्लस नेगेटिव, ये प्रतिकर्षण होगा तो आकर्षण होगा। तो हमको समझने के लिए इसको एक ऐसे रेखाएं हैं जिसको हम ये दर्शाते हैं कि ये हो गया आपका पॉजिटिव का, ये नेगेटिव का, ये पॉजिटिव का। ये रेखाएं हैं, एक काल्पनिक रेखा है जिसको हम समझने के लिए, जिसको वो वैद्युत क्षेत्र को दर्शा दे, उसी को हम वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। अब इसके थोड़ा हम गुण देखते हैं कि वैद्युत बल जो रेखाएं होती हैं उसकी क्या गुण होती है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, इसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं। देखिए वैद्युत बल रेखाओं के हम गुण देख रहे हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, कि जो वैद्युत बल होती हैं उनका क्या गुण होता है उसके बारे में हम थोड़ा समझते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या होता है, देखिए जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, रेखाएं ये धनावेश अगर जैसे कि ये वैद्युत बल रेखा है, ये धनावेश से चलकर, ये धनावेश से निकलकर या चलकर, उसी से निकलती भी है या चलती भी है, चलकर एक वक्र रेखा बनाती है, वक्र कहिए या कोई भी एक रेखा बनाती हुई ऋणावेश की ओर जाती है, ऋणावेश पर जाकर समाप्त हो जाती है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो वैद्युत बल रेखाओं के गुण होता है पहला, कि जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो धनावेश से चलेगी, जैसे कि धनावेश हो गया, ठीक, ये धनावेश से जाएगी और जो ऋणावेश होती है उस पर जाके समाप्त हो जाएगी। या दूसरा इसमें हो जाएगा कि ये ऋणावेश से चलेगी और वक्र रेखा बनाती हुई धनावेश पे समाप्त हो जाती है। इसका ये भी एक पॉइंट हो जाता है। तो इसका यही गुण होता है कि ये पॉजिटिव से निकलेगी, निगेटिव पे जाके समाप्त हो जाती है, धनावेश से चलेगी, निगेटिव पे जाके ऋणावेश पर ये समाप्त हो जाती है। और दूसरा देखिए थर्ड क्या है, दो वैद्युत बल मतलब ये दो वैद्युत बल कभी भी, मतलब दो वैद्युत बल कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। मतलब कहने का मतलब कि जो वैद्युत बल होती हैं ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। मतलब अभी बताते हैं, नहीं काटती यानी कि देखिए जैसे कि ये पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया, ये कभी भी इस पे नहीं जाएगी, या अगर यहाँ नेगेटिव पर जाना होगा तो कभी भी पॉजिटिव से कट कर ये नेगेटिव पे नहीं आएगी, ये कभी भी नेगेटिव पे जाएगी। मतलब कि दो वैद्युत बल, जैसे कि एक पॉजिटिव हो गया, एक नेगेटिव हो गया, ये कभी भी एक दूसरे को काटती ही नहीं है कि हमने इसको काट कर आगे चला गया वहाँ पे। तो ऐसा कभी नहीं होता कि कभी भी कोई दो बल रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे को काटती नहीं हैं। और जहाँ अगर ऋणावेश से चल रही है तो ऋणावेश से चलेगी, धनावेश पे जाएगी। अगर वो
ऋणावेश से चले तो धनावेश पे जाएगी, धनावेश से चले तो ऋणावेश पे जाएगी। कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है, काटती नहीं है। तो वही इसका ये गुण होता है। अगर ये काटेगी तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं होगी, अर्थात वैद्युत बल की दो दिशाएं हो जाती है। मतलब अगर मान लीजिए ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ऐसे जा रही है, ठीक, पॉजिटिव से नेगेटिव है। अगर ये यहाँ से जाके नेगेटिव जाएगी, कटेगी, तो जो ये बिंदु होगी यही बिंदु ही इसका मेन पॉइंट हो जाएगा वहाँ से, जो क्योंकि ये काटती तो है नहीं। अगर ये काट दिया, एक दूसरे को काट दे, जो बिंदु पे एक कट रही है, जहाँ पे वो स्पर्श कर रहा है, एक दूसरे को रेखाएं छू रही है, जहाँ पे कट रही है, उसी को हम वैद्युत बल की दिशा बना देंगे कि वहाँ से वो दो दिशाएं हो जाती हैं, जो कि असंभव होता है। वहाँ से ये असंभव है, मतलब कि ज़्यादा होता नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि दो रेखाएं वैद्युत बल होती हैं, जो दो वैद्युत बल कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं है। अगर काट देगी तो जहाँ पे वो स्पर्श करेगी वहाँ से ये उसका वैद्युत बल की दिशा बदल जाती है, लेकिन ये कभी होता नहीं है, एक दूसरे को काटेगी। तो इस वीडियो में हम देखें कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, वैद्युत बल की रेखाएं क्या होती हैं, अब वैद्युत बल के जो रेखाएं हैं उनके गुण क्या होते हैं, इसके बारे में देखें। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इस वीडियो में हमने देखा।